हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रूही मैम मैथ्स क्लासेस। आज का हमारा लेक्चर है ऑन ट्रिग्नोमेट्री। So this is our first lecture on trigonometry. We will be starting trigonometry. This is a very important chapter because it will be used in calculus. So it is important for 11th as well as 12th students. Now in today's lecture we will be discussing the introduction to trigonometry and the measurement of angle. Okay, let's start with the lecture. See, देखो trigonometry क्या है? Trigonometry is made up of three words, which is tri, gon and metron. Tri का मतलब होता है थ्री, gon का मतलब होता है साइड्स और metron का मतलब होता है मेजरमेंट। So trigonometry is that branch of mathematics which deals with the measurement of a three-sided figure, and the three-sided figure is a triangle. तो यहाँ पर हमने एक्चुअली आप लोग 10th क्लास में पढ़कर आए हैं साइन कॉस टैन, है ना, जो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स। तो इस चैप्टर में हम उनके रिलेशनशिप्स वगैरह के बारे में बात करेंगे। ठीक है, 10th में आपने 0 से 90 डिग्री एंगल सीखा है, तो हम 11 में उससे ज़्यादा एंगल्स को कैसे मेजर करना है वो सीखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात एंगल की ही कर लेते हैं। देखिए, एंगल की अगर हम बात करें, सेंस ऑफ एन एंगल, तो मेजरमेंट के दो सेंसेस हैं। सपोज करिए ये देखिए, अगर मैं इसे, जैसे फिक्स्ड रे है ना, अगर मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज मेजर करूँगी तो ये एंगल पॉजिटिव है, तो एंटी क्लॉकवाइज हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज हम पॉजिटिव लेते हैं। और यही अगर मैं, देखिए ये एंगल है और मैं क्लॉकवाइज मेजर करूँ, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज द एंगल इज सेड टू बी नेगेटिव, तो यहीं पे एंगल क्लॉकवाइज नेगेटिव माना जाएगा। ठीक है, तो क्लॉकवाइज अगर हम मेजर करते हैं तो नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो पॉजिटिव। नाउ कम्स मेजरमेंट ऑफ एंगल। देखिए, अगर हम मेजरमेंट ऑफ एंगल की बात करें तो तीन सिस्टम्स हैं। वन इज सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसमें हम एंगल जो है वो डिग्रीज में मेजर करते हैं, है ना। दिस इज अ वेरी मतलब डिग्रीज में मेजर करना कोई नई चीज़ नहीं है, हम लोगों ने डिग्रीज में मेजर करा हुआ है एंगल को, है ना। ठीक है, नेक्स्ट इज सेंटेसिमल सिस्टम। सेंटेसिमल सिस्टम, जिसमें हम एंगल को ग्रेड्स में मेजर करते हैं, ग्रेड्स में, पर ये हमारे कोर्स में नहीं है। और तीसरा आता है सर्कुलर मेजरमेंट। सर्कुलर मेजरमेंट, जिसमें हम एंगल को रेडियंस में मेजर करते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए ये डिग्रीज और रेडियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इन्हें ज़रा अच्छे से डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो अगर हम सेक्साडेसिमल सिस्टम की बात करें तो इसमें हम एंगल डिग्रीज में मेजर करते हैं। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या किया गया है, जैसे एक राइट एंगल लिया, एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 90 इक्वल पार्ट्स, और हर पार्ट को बोल दिया 1 डिग्री। तो इसका मतलब एक राइट एंगल में हमारे पास कितना हो गया, 90 डिग्रीज हो गया। ठीक है, एक राइट एंगल में 90 डिग्रीज। नाउ नेक्स्ट कम्स सर्कुलर मेजरमेंट। ये देखिए क्या है हमारे सर्कुलर मेजरमेंट। सर्कुलर मेजरमेंट, जिसमें हम एंगल को रेडियंस में मेजर करते हैं। जैसे सपोज करिए ये एक सर्कल है, ठीक है, ये इसका डायमीटर्स हैं दो। सपोज करिए ये कोई एंगल है, ये आर्क ए भी है और ये थीटा एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पे। रेडियस ऑफ सर्कल जो है वो आर है एंड दिस लेंथ ऑफ आर्क इज एल। तो द एंगल इन रेडियन विल बी डिफाइंड एज, ये जो थीटा एंगल डिफाइंड होगा, दिस इज डिफाइंड एज एल बाय आर। ओके, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो डिग्रीज में हम ऐसे लिखते हैं 1 के ऊपर 0, और रेडियन में हम कैसे लिखते हैं, ऐसे ऊपर एक स्मॉल सी लिख देंगे। ठीक है, सो दिस इज एंगल इन रेडियन। तो एंगल इन अ रेडियन इज डिफाइंड एज लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल। तो 1 रेडियन क्या होगा, तो 1 रेडियन तब आएगा जब एल और आर इक्वल हो जाए, यानी 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल whose length is equal to the radius of circle। तो जब ये L और R इक्वल हो जाएंगे
तब जो थीटा आएगा तो दैट विल बी 1 रेडियन, ठीक है। तो ये 1 रेडियन हो जाएगा, उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि डिग्रीज और रेडियंस में रिलेशनशिप्स क्या है ना। मान लीजिए अगर किसी ने आपको डिग्री में एंगल दे रखा है तो आपको उसे रेडियन में कन्वर्ट करना आना चाहिए, और अगर रेडियन में दे रखा है तो डिग्री में कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है। तो हम रिलेशनशिप पढ़ लेते हैं फटाफट से डिग्री और रेडियंस के बीच में। तो देखिए हमारा नेक्स्ट लेक्चर है रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियंस, ठीक है। तो डिग्री और रेडियन के रिलेशनशिप क्या है। अब अगर मैं एक सेमी सर्कल की बात करूं, जैसे ये एक सेमी सर्कल है, ये सेंटर ऑफ सर्कल O है, तो ये अगर मैं आर्क AB की बात करूं तो ये आर्क AB यहाँ सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, तो दिस इज इन डिग्रीज इट इज 180 डिग्री, ठीक है। और अगर मैं इसे रेडियन के हिसाब से देखूं तो देखो लेंथ ऑफ आर्क, ये लेंथ ऑफ आर्क कितना हो गया, सेमी सर्कल का हाफ। सेमी सर्कल होता है 2 पाई, मतलब पूरा पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, तो उसका हाफ हो जाएगा पाई आर अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल, है ना। अगर हम ये फॉर्मूला यूज करें थीटा इक्वल्स टू L बाय आर, तो L है पाई आर लेंथ ऑफ आर अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 180 डिग्री हमारे पास लगभग पाई रेडियंस के इक्वल आ जाएगा, पाई यानी 3.14, ठीक है। तो अगर हम 1 डिग्री की बात करें तो 1 डिग्री इज पाई बाय 180 रेडियंस, और अगर हम 1 रेडियन की बात करें तो दैट विल बी 180 बाय पाई डिग्रीज, ठीक है। और जब हम यहाँ पाई की वैल्यू रखते हैं 3.14 और डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर जो आता है वो आता है लगभग 57.2 डिग्रीज। तो ये हम याद रखेंगे कि एक रेडियन में लगभग 57.2 डिग्रीज होते हैं, ये बात हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये बात आपके याद करने वाली है कि एक रेडियन में 57.2 डिग्रीज होते हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए किसी ने लिखा है हमारे पास sin 2, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया sin 2 रेडियंस, ठीक है। और फिर रेडियंस को हम कन्वर्ट करेंगे तो 50 लगभग 57 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 114 डिग्री आ जाएगा। तो sin 2 अगर ऊपर डिग्री का सिंबल नहीं है तो इसका मतलब कि sin 2 रेडियंस होगा, और sin 2 रेडियंस मतलब कितने डिग्रीज हो गया, लगभग 114 डिग्रीज, ठीक है। आगे समझ में, तो ऐसे अब कुछ कॉमन एंगल्स हैं जो हमें याद होने चाहिए डिग्री और रेडियंस में। तो देखिए कुछ कॉमन एंगल्स, जैसे ये तो हमें समझ में आ गया कि पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। पाई रेडियन इज 180 डिग्री। नाउ पाई बाय 2 विल बी 90 डिग्रीज, ओके। पाई बाय 2 विल बी 90 डिग्रीज। सिमिलरली इफ समवन सेज मी 2 पाई, तो 2 पाई विल बी 2 into 180, दैट इज 360 डिग्री। नाउ नेक्स्ट इज 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 विल बी, पाई बाय 2 is 90, तो 3 times will be 270 डिग्री। ऐसे ही मान लीजिए किसी ने हमसे कहा कि 60 डिग्री को हमें पाई बाय 3 बताना है, तो पाई 180, 180 बाय 3 60 डिग्री। तो ये आपको याद होना चाहिए कि 60 डिग्री को हम पाई बाय 3 बोलते हैं। ऐसे ही 30 डिग्री को पाई बाय 6 अगर मैं कर दूँ तो 180 बाय 6 विल गिव यू 30 डिग्री, तो 30 डिग्री हो गया पाई बाय 6, ठीक है। और फिर पाई बाय 4 होता है 45 डिग्रीज, ठीक है। तो ये बेसिक तो बहुत याद होने चाहिए आपको, जैसे 45 होता है पाई बाय 4, 30 होता है पाई बाय 6, 60 होता है पाई बाय 3, 90 होता है पाई बाय 2 और 180 होता है पाई, है ना। अब जैसे सपोज करिए मैंने आपसे कहा कि 2 पाई बाय 3 बता दो ये कितना डिग्री होगा, तो आप देखो पाई बाय 3 नोन है, पाई बाय 3 60, तो 60 टू द विल गिव यू 120 डिग्री, है ना। इजी हो गया। ऐसे ही सपोज करिए किसी ने आपसे कहा कि 11 पाई बाय 6 बता दो, अब पाई बाय 6 होता है 30, तो 30 तो 11 3 सा 33 और 330 डिग्री आ जाएगा। और नहीं तो देखो तो शॉर्ट ट्रिक से आपका जल्दी हो जाएगा, और अगर आप शॉर्ट ट्रिक से नहीं करना चाहते हो तो पूरा प्रोसीजर, तो फिर डिग्री को अगर आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो ध्यान रखना 180 ऊपर आएगा और पाई नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, आप ऐसे कर सकते हो, है ना। वरना शॉर्ट ट्रिक से आप इजीली कर सकते हैं, इसको जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया डिग्री से रेडियन में, रेडियन से डिग्री में, है ना। और ऐसे मान लीजिए किसी ने कहा कि भाई बताइए 240 डिग्री कितना रेडियन होगा, 240 डिग्री, तो या तो आप इसे ऐसे देख लीजिए 240 इज 64 सा, है ना, 60 यानी 4 टाइम्स पाई बाय 3, ठीक है। तो 4 पाई बाय 3 हो गया। या फिर हम इसे फॉर्मूला अगर यूज करना है तो डिग्री को जब भी रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई ऊपर आएगा और 180 नीचे आएगा, ये ध्यान रखिएगा,
ठीक है, अब आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये देखो 6 से चला जाएगा तो आंसर आ गया 4/3 फेजेस। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो आप या तो शॉर्ट ट्रिक अपना सकते हैं या आप ये कन्वर्जन फॉर्मूला अपना सकते हैं। तो ये था डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे बेस्ड आता है। देखिए जैसे सपोज करिए एक पार्क है जो स्क्वायर की शेप में है, ठीक है, एक पार्क है जो स्क्वायर की शेप में है और इसके डायमेंशन है 4 मीटर। दिस इज अ स्क्वायर पार्क, इसके डायमेंशन है 4 मीटर। नाउ एक आदमी है जो इसके चारों तरफ घूम रहा है और इस तरीके से घूम रहा है कि ही इज ऑलवेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द साइड्स ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से चारों ओर घूम रहा है कि ही इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द साइड्स ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, तो हमें पता करना है कि मैन ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। अब देखिए जैसे तो ये तो टोटल, ये देखिए ये तो पूरा ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब लेकिन जैसे वो साइड से हमेशा 1 मीटर की दूरी पे है तो यहाँ ये ऐसे नहीं जा सकता, क्योंकि ये जो देखो ये तो 1 मीटर हो जाएगा, ये भी 1 मीटर हो जाएगा, पर ये फिर √2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फिर हम ऐसे नहीं जा सकता, तो इसको क्या करना पड़ेगा, एक आर्क के रूप में जाना पड़ेगा, एक आर्क के रूप में ऐसे। अब ये डिस्टेंस हमेशा 1 यूनिट का होगा। सही है, तो यहाँ पे तो अब ये स्ट्रेट ऐसे जाएगा और फिर कॉर्नर पे ये ऐसे ऐसे आर्क के रूप में जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर यहाँ आर्क के रूप में आएगा और ये ऐसे और फिर ऐसे। ठीक है, तो ये टोटल मैन ने डिस्टेंस कवर किया है, ये हमें लेकर आना है। तो देखिए यहाँ ये तो 4 मीटर है ये, ठीक है, ऐसे ये भी 4 मीटर। अब हमें आर्क्स की लेंथ लेकर आनी है। अब लेंथ ऑफ आर्क कैसे लेकर आएंगे, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है थीटा इज इक्वल्स टू L/R। R हमें पता है यूनिट, ये जो रेडियस ऑफ सर्कल है ये 1 है। अगर हमें अब ये थीटा पता चल जाए तो हमारे L आ जाएगा। ऑल्सो जो ये L होगा वही ये L होगा, है ना, सारे L की लेंथ सेम होगी, तो हम कोई भी एक L निकाल लें। अब देखो ये एंगल कैसे निकालेंगे, देखो ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है ना, और ये टोटल कितना होगा 360 डिग्री होगा। तो अगर ये 360 डिग्री टोटल है तो यानी ये एंगल भी कितना आएगा फिर 90 डिग्री, यानी थीटा हमें पता चल गया 90 डिग्री। अब जब भी आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे ऑलवेज पुट थीटा इन रेडियंस। ठीक है, ऑलवेज पुट थीटा इन रेडियंस। तो यहाँ थीटा हम 90 ना रख के लिखेंगे π/2। तो हमारे लिए L हो गया R थीटा, R 1 है और थीटा π/2 है। तो एक आर्क की लेंथ आ गई π/2, तो 4 आर्क की लेंथ क्या होगी 4π/2 यानी 2π। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन होगा, देखो 4 × 4 16, तो ये हो गया, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड विल बी 16 + 2π मीटर्स। दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड डिस्टेंस। ठीक है, 16 तो ये डिस्टेंस हो गया और प्लस 4 लेंथ ऑफ आर्क, तो 16 + 2π इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द मैन। ठीक है, अब जैसे इसी में आप मान लीजिए अब पार्क ट्रायंगुलर शेप में है, इसी में सपोज करिए कोई पार्क ट्रायंगुलर शेप में है और उसके डायमेंशंस हैं 3 मीटर, 6 मीटर एंड 8 मीटर, यानी एक स्केलिंग ट्रायंगल है। अब वही एक आदमी इसके चारों तरफ घूम रहा है सच दैट ही इज ऑलवेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द साइड्स ऑफ द पार्क। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मैन। तो अब देखिए फिर वो यहाँ पे इसको आर्क फॉर्म करना पड़ेगा, फिर ये ऐसे चला, फिर यहाँ आर्क आएगा, यहाँ पे भी आर्क आएगा और फिर ये यहाँ स्ट्रेट चलेगा। ठीक है, तो ये तो रेक्टेंगल्स बन गए, है ना, ये 3 तो रेक्टेंगल्स हैं, तो ये लेंथ 3 मीटर होगी, ये लेंथ 6 मीटर होगी और ये लेंथ 8 मीटर होगी। अब हमें ये जो आर्क की लेंथ है ना ये और निकालनी है। ठीक है, आर्क की लेंथ और निकालनी है। अब फिर वही रेडियस तो देखो 1 मीटर आ रहा है, अगर हमें ये एंगल पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। ये एंगल तो 90 होंगे क्योंकि ये रेक्टेंगल है। अब ये एंगल, क्या हमें इस एंगल के बारे में कुछ पता है? नहीं, हमें कुछ भी नहीं पता क्योंकि ये स्केलिंग ट्रायंगल है। इक्विलैटरल होता तो हम इसे 60 डिग्री ले लेते, पर ये स्केलिंग ट्रायंगल है
तो सपोज करो ये एंगल अल्फा है, अगर ये एंगल अल्फा है तो देखो इस टोटल का सम 360 डिग्री होना चाहिए, 180 तो ये चला गया, अब इनका सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो अगर ये एंगल अल्फा तो इसको पाई माइनस अल्फा होना पड़ेगा, क्योंकि एंगल तो हम रेडियन में ही लेंगे, तो पाई माइनस अल्फा, ठीक है। तो मान लो ये आर्क की लेंथ L1 है, ठीक है, तो L1 आ जाएगा r थीटा, तो r तो 1 है और थीटा कितना आ गया, पाई माइनस अल्फा। सिमिलरली सपोज करिए ये एंगल बीटा है, ये आर्क L2 है, तो ये एंगल पाई माइनस बीटा आ जाएगा हमारे पास, सही है ना, क्योंकि ये भी रेक्टेंगल बन जाएंगे 90-90, ठीक है। तो ये एंगल पाई माइनस बीटा, तो L2 की लेंथ हो जाएगी r थीटा के हिसाब से, r यहाँ पे भी 1 है, तो थीटा हो गया पाई माइनस बीटा। अब सपोज करो ये आर्क L3 है, ये एंगल से गामा है, तो 90, ये तो थे ही 90, तो ये वाला पाई माइनस गामा हो जाएगा। तो L3 की जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, r इंटू थीटा, r1 है, थीटा आ गया पाई माइनस गामा। अब L1 प्लस L2 प्लस L3 कितना आ रहा है मेरे पास, ये आ रहा है मेरे पास पाई प्लस पाई प्लस पाई 3 पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। नाउ व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो गया पाई, ठीक है, तो हमारे पास हो गया 3 पाई माइनस पाई यानी 2 पाई। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मैन कितना होगा, टोटल डिस्टेंस 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 3 17, तो ये तो 17 प्लस L1 प्लस L2 प्लस L3, तो 17 और L1 प्लस L2 प्लस L3 कितना है, 2 पाई। दिस इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मैन, ठीक है। तो आई होप ये फर्स्ट लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा ट्रिग्नोमेट्री का, अबाउट एंगल्स, द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियंस, ठीक है, और हमने उस पर कुछ क्वेश्चंस करे हैं। नाउ अब जो असाइनमेंट 1 है, ठीक है, जो कोर्स में मैंने डाल रखी है वो आप अब ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। एंड आई होप यू पीपल आर एंजॉइंग द लेक्चर्स। You can subscribe to the channel Ruhi Ma'am Maths Classes, and also you can download the app Ruhi Ma'am Maths Classes for more notes and live classes. Thank you.